इस पूरे मामले के बारे में कि आखिर अगर मान लीजिए बीच में ही सरकार गिर जाती है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की नहीं है, उनको पार्टियों का सहयोग मिला, तो उसमें क्या हो सकता है उस केस में? सरकार की इस प्लान के बाद, इस प्लानिंग के लिए क्या मंशा रही होगी? क्यों आखिर वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो जो विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष में बैठे हुए तमाम राजनीतिक दल हैं, नुकसान जो क्षेत्रीय दल गिना रहे हैं और जो भी विपक्ष के दल हैं वो गिना रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है अपना पूरे देश में। तो वो एक फैक्ट है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। अभी हम अपने स्टूडियो में मौजूद थे और हम लोगों ने देखा कि इस समय भारत में एक चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी एक देश और एक चुनाव की जो चर्चा चल रही है वो इस समय बहुत तेज हो गई है। पार्टियां अपने एक दूसरे से लड़ रही हैं इन सारे मुद्दों पे। विपक्षी दल कह रही हैं कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इसका बहुत नुकसान होगा और इससे सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को ही फायदा होगा। तो इसी सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक मौजूद हैं। आइए बात करते हैं शशांक से। शशांक, कैसे हैं आप? बढ़िया है। और इस समय देश में एक चर्चा जोरों पर है। चर्चाएं तो कई सारी हैं। पहला चर्चा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है, और उसके बाद एक चर्चा एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर है। शशांक, आखिर क्या जरूरत आ पड़ी है? क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की जो मांग उठ पड़ी है इस समय? नहीं, आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया थी देश में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इसके पहले भी एक पूरे भारत में एक साथ चुनाव होते थे, विधानसभा के, लोकसभाओं के, तो कई जगहों पे निकायों के भी चुनाव एक साथ होते थे। तो ये पहली बार होने नहीं जा रहा है, लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अब वन नेशन और वन इलेक्शन की ज़रूरत इस देश को है, और इसके कई सारे फायदे हैं जो सरकार गिनवा रही है। उस फायदों में पहला ये है कि देखिए, हर वक्त मतलब भारत जो है ना, ये कहा जाता है उत्सव का देश है, और उत्सव में हमारे त्योहारों के साथ साथ चुनाव को भी उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, उससे विकास में बाधा तो होती ही होती है, और चुनाव पे खर्च भी बहुत होता है। तो एक देश एक चुनाव ये पहले होता रहा है, तो अगर हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसकी। सरकार की का विषय सही है। सरकार की इस प्लान के बाद, इस प्लानिंग के लिए क्या मंशा रही होगी? क्यों आखिर वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो जो विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष में बैठे हुए तमाम राजनीतिक दल हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इसके माध्यम से पूरे चुनाव को कंट्रोल करना चाहती है, पूरे देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी से चाहती है। सरकार की मंशा जो सरकार बता रही है, सरकार ये कह रही है कि चुनाव में खर्च कम होगा। अगर एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे तो विधानसभा का जो अलग से खर्च होता है वो बचेगा। विकास के जो स्रोत खुले हैं, मतलब जब चुनाव शुरू होता है तो आचार संहिता लग जाती है, तो तमाम विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। तो जैसे लोकसभा और ये पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, तो उन क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता है। राज्य सरकार कोई योजना लेके आ रही है तो योजना रुक जाती है। तो इसे देखते हुए भी मतलब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से खर्च होता है चुनाव में, उस पर पाबंदी लगेगी। हाँ शशांक, एक तीसरा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था ये इस पूरे मामले के बारे में कि आखिर अगर मान लीजिए बीच में ही सरकार गिर जाती है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की नहीं है, उनको पार्टियों का सहयोग मिला, तो उसमें क्या हो सकता है उस केस में? ये जो कमेटी बनी पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है, उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि अगर मध्यावर्तीय चुनाव होते हैं, मान लीजिए किसी राज्य सरकार में गठबंधन की सरकार बनी, जैसे इस समय बिहार में है भाजपा और जेडीयू की संयुक्त सरकार है, भाजपा या जेडीयू अपने दल को बदल रहे हैं, या इस तरह की स्थिति आती है कि अब विधानसभा भंग हो जाएगी, तो फिर वहाँ पर उतने दिन के लिए, जैसे कि उपचुनाव होता है ना, कि मान लीजिए कोई प्रत्याशी ऐसा है जो किसी मामले में सजा याफ्त हो गया, 2 साल से अधिक का सजा याफ्त हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अब उसको 2 साल के बाद ये कहा जाता है कि आप नहीं सदस्य रह सकते विधानसभा का, लोकसभा के सदस्य नहीं रह सकते, तो उपचुनाव होते हैं। तो जितने दिन बचा हुआ है उतने दिन के लिए, उसी तरह से अगर वहाँ पे चुनाव होंगे तो उसी अवधि के लिए होंगे। जैसे साल भर का समय बचा हुआ, 4 साल पे सरकार गिर गई तो साल भर के लिए वहाँ सरकार चुनी जाएगी। अगर 3 साल बचा हुआ तो 3 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी। तो ये एक व्यवस्था है। अगर बीच में सरकार गिरती है तो बीच में चुनाव तो होंगे, लेकिन वो सिर्फ 3 साल के लिए होंगे, और फिर उसके 5 साल सरकार नहीं चलेगी।
तो इससे सरकार गिरने वाली जो स्थिति होती है ना कि मौका परस्ती, वो बंद हो जाएगी। शशांक, एक और प्रश्न है जो दर्शक भी सोच रहे होंगे, अगर हम बात कर रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा दिया जाएगा, सारे चुनाव एक साथ होंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, निकाय चुनाव की, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, तो उनके बारे में क्या होगा, जनता ये भी जानना चाहेगी। देखिए, अभी जो बना है, जो खाका तैयार हुआ है, उस खाके में दो चीज़ें हैं कि पहले चुनाव लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के होंगे, उसके बाद से निकाय और पंचायत, वो भी 100 दिन के अंदर, यानी कि सारे चुनाव को अधिकतम 6 महीने के अंदर संपन्न करवा लिया जाएगा। तो यानी कि काम करने के लिए सरकारों को 4.5 साल का अवसर रहेगा। आचार संहिता का बवाल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 23 में निकाय के, माफ़ कीजिएगा 22 में विधानसभा के, 23 में निकाय के, 24 में लोकसभा के और फिर 25 में होंगे पंचायती चुनाव, उसके बाद से 27 में फिर विधानसभा के चुनाव। तो ये 3 साल 3-3 महीने जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है, उसमें कार्य में बाधाएं होती हैं, तो वो नहीं होगा। इसके लिए ये संरचना 100 दिनों के अंदर सारे चुनाव संपन्न करवा, तो मैक्सिमम 6 महीने का चुनाव का जो सेगमेंट चलेगा वो एक मुश्त चलेगा। बीच में 1-2 महीने काम होगा, 3 महीने चुनाव चला, फिर 1 महीने काम हुआ, फिर 3 महीने चुनाव हुआ, कार्यक्रम खत्म। अब 4-4.5 साल तक आप काम करते रहिए। शशांक, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, आपको पता होगा। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ। तो क्या फायदे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन के? देखिए, फायदों में मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए फायदे ये हैं कि जो चुनाव को लेकर तमाम तरह के फर्जी खर्च होते हैं, सरकारी जो पार्टियों के हैं वो तो अपनी जगह हैं, और जो पैसा पार्टियां बहाती हैं वो अपनी जगह हैं चुनाव में। लेकिन जब चुनाव के जो सरकारी खर्च हैं उस पर बहुत कंट्रोल होगा और विकास के कार्य को गति मिलेगी, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, नेताओं के मन में भी ये डर रहेगा कि अगर मान लीजिए हम किसी पार्टी के साथ समर्थन में हैं, जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, कि हम इनके साथ समर्थन में और हम गिर गए, सरकार हट गई और सरकार गिर गई, तो बचे हुए समय के लिए 2 साल 1.5 साल के लिए फिर हमें उतना ही पैसा खर्च चाहिए। जनता के पास तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बिल्कुल, क्योंकि मुद्दे पे तो चुनाव होता नहीं है। तो जब जनता के पास जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, तो इसका एक डर बना रहेगा। तो ये जो मैनेजमेंट का खेल होता है सरकार बनाने का, इसका जो है लोगों में, जो नेता हैं उनमें डर बना रहेगा। और सरकारें चलेंगी, और जब लंबे समय तक सरकारें चलेंगी, बीच में बाधाएं नहीं आएंगी, जो चुनाव होते समय आचार संहिता लगती है वो नहीं आएगी, तो इन सब चीज़ों का तमाम लाभ लोगों को मिलता रहेगा। हाँ, इससे विकास की गति बढ़ेगी, ये एक फायदा है। जो आप कह रहे थे नुकसान पे आइए। नुकसान जो क्षेत्रीय दल गिना रहे हैं और जो भी विपक्ष के दल हैं वो गिना रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है अपना पूरे देश में, तो वो एक फैक्ट है। लेकिन इसके पहले भी देश में चुनाव होता रहा है और 1967 तक आज़ादी के बाद एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया थी। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी देखिए, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, महाराष्ट्र में होने वाला है, उसके बाद से तमाम जगहों पे चुनाव होने वाले हैं। तो इस समय जब चुनाव चलेंगे तो उन राज्यों का विकास रुका रहेगा। अब मान लीजिए वहाँ सांसद जी भी कोई परियोजना ले जा रहे हैं केंद्र से, तो वो भी नहीं हो सकती है। पंचायत की कोई परियोजना आ रही है, वो भी नहीं हो सकती है। तो उसका विकास पे असर पड़ता है, और इसलिए देश की जो विकास की असली गति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जो असली स्पीड होनी चाहिए। शशांक, कौन कौन सी पार्टियां इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही हैं अभी वर्तमान में? देखिए, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, ऐसी तमाम पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं। पश्चिम में चाहिए तो वो है डीएमके है, इसके विरोध में है। तो ऐसे तमाम दल हैं। यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में ये दल हैं। उनका ये कहना है कि इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रभुत्व अपना स्थापित करना चाहती है, और ये एक उनका कहना भी सही है जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। नवंबर दिसंबर जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये लोकसभा में आएगा भी। अब देखना है कि लोकसभा में क्या होता है, क्योंकि चर्चा तो अब है वन नेशन और वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पूरे भारत में बिल्कुल तेज हो चुकी है। शशांक, आप इसमें कुछ और अगर जोड़ना चाहें तो? नहीं, देखिए, मैं इसके समर्थन में हूँ। एक देश एक चुनाव होना चाहिए और इसका पूरे देश को लाभ मिलेगा तमाम मुद्दों पर।
वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए और देश को इसका पूरा फायदा मिलेगा। पूरी खबर आप देख रहे थे और ये पूरा डिस्कशन देख रहे थे बेधड़क खबर पे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय दीजिए इस वीडियो के बारे में। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।